सीटेट के अपकमिंग एपिसोड में इसमें आप देखेंगे कि हिंदी के सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो कि आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इस परीक्षा की दृष्टि से 8 जो फरवरी की परीक्षा होने वाली सीटेट की उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा सीटेट में है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड सब सिचुएशन। वन वर्ड सब सिचुएशन। तो इसके बारे में क्या बताते हैं। सब सिचुएशन क्या होता है, वन वर्ड्स यानी अनेक शब्दों के एक शब्द। भाषा की सुदृढ़ यानी भाषा की सुदृढ़ता, भाव की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए यह आवश्यक है कि लेखक पद के प्रयोग से संयम से काम ले ताकि वह विस्तृत विचारों या भावों को थोड़े थोड़े से शब्दों में व्यक्त कर सके। समास, तद्धित और कृदंत वाक्यांश या वाक्य एक शब्द या पद के रूप में संक्षिप्त किए जा सकते हैं। ऐसी हालत में मूल वाक्यांश या वाक्य के शब्दों के अनुसार ही एक शब्द का पद का निर्माण होना चाहिए। जैसे आप समझ सकते हैं कि वन वर्ड क्या होता है। जैसे कोई लंबा चौड़ा भाषण हो और उसको हम एक शब्दों में कहना चाहें तो उसे हम कहते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है तो आप क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलता है तो उसको आप कहते हैं कि वाचाल यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो इसी प्रकार ये होता है कि सभी शब्दों का, जैसे कि आपको कोई गाली दे रहा हो तो आप क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, कोई रिएक्ट नहीं करते, आप सिर्फ मौन रहते हैं। तो ये शब्द मौन एक शब्द है जो कि सभी शब्दों पर उस पर भारी है, तो वो कोई मतलब नहीं, वो उसका निरर्थक शब्द हो जाएगा। तो आप ऐसा सीधा सीधा समझिए। दूसरी बात यह है कि वाक्यांश के संक्षेप में सामासिक पद का भी रूप दिया जाता है। कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द भी है जो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरे वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। जैसे भाषा में कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर भाषा को प्रभावशाली बना देना या आकर्षक कर देना, तो उसी को हम कहते हैं वन वर्ड सब सिचुएशन। जैसे राम कविता लिखता है, जैसे राम कविता लिखता है तो अनेक शब्दों के स्थान पर हम एक ही शब्द लिख सकते हैं, कवि। जैसे राम कविता लिखता है यानी वह कवि है, तभी तो कविता लिखता है, तो कवि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण है, जिस स्त्री का पति मर चुका हो उसे क्या कहेंगे, तो उसको हम विधवा कहेंगे। तो एक शब्द में ही हो गया, अच्छा लगेगा। इसी प्रकार अनेक शब्दों के पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे अनुचित बात के लिए आग्रह करना यानी अनुचित बात के लिए आग्रह करना यानी दुराग्रह, दूर से आग्रह। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहा जाता है। जैसे आकाश को चूमने वाला क्या होगा, आकाश चुंबी होता है। ठीक। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना निर्यात कहा जाता है। अपनी हत्या स्वयं करना, इसका अर्थ होता है आत्महत्या करना। अच्छे चरित्र वाला यानी सचरित, अच्छे चरित्र वाला यानी सचरित होने वाला। आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञा का पालन करने वाला क्या होता है, आज्ञाकारी होता है। वो क्या होता है, आज्ञाकारी होता है। और अपनी हत्या स्वयं करना यानी आत्महत्या कर लेना, आत्महत्या कर लेना। अत्यंत सुंदर स्त्री यानी अत्यंत सुंदर स्त्री क्या होती है, रूपसी माना जाता है एक शब्द में। आकाश को चूमने वाला तो उसको हम गगनचुंबी कहते हैं, जो एक शब्द में कहा जा सकता है। आकाश में उड़ने वाला उसको नभचर कहते हैं। जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं तो उसको हम नभचर कहते हैं, एक शब्द। आलोचना करने वाला तो आलोचक होता है, किसी बुराई करने वाला, आलोचना करने वाला, उसे हम आलोचक या बुराई करने वाला कहते हैं। आशा से अधिक यानी आशा से आशा से अधिक क्या होता है, आशातीत होता है, वो आशातीत होता है। आगे होने वाला भावी होता है, आंखों के सामने प्रत्यक्ष।
अपने परिवार के साथ यानी सपरिवार होता है। अपने परिवार के साथ क्या होगा? सपरिवार होगा। आशा से अतीत अधिक, आशातीत। आकाश या गगन छूने वाला तो आकाशचुंबी या गगनचुंबी भी कहा जाता है। आकाशचुंबी या गगनचुंबी भी कहा जाता है। आलोचना करने वाला आलोचक होता है, या आलोचना के योग्य वाला तो आलोचक कहते हैं, या आलोच्य होता है। आलोचना के योग्य आलोच्य। आया हुआ आगत कहते हैं। अवश्य होने वाले को हम कहते हैं अवश्य भावी, अवश्य भावी कहा जाता है। अत्यधिक वृष्टि यानी अतिवृष्टि, अतिवृष्टि होगा। अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी, अपने बल पर निर्भर होने वाला स्वावलंबी होता है।